महाराष्ट्र में आज से पॉलिथीन पर बैन लगा दिया गया है। छोटे दुकानदार सरकार के इस फैसले से लेकिन नाराज हैं। पॉलिथीन के इस्तेमाल पर 5 से 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर कोई दुकानदार या आम नागरिक भी पॉलिथीन इस्तेमाल करता है और पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार अगर वो पॉलिथीन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा दुकानदार या आम नागरिक भी पॉलिथीन इस्तेमाल करता है और पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार अगर वो पॉलिथीन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको उससे ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा और तीसरी बार अगर पकड़ा जाता है तो 25,000 का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। साथ ही 3 महीने की जेल भी उसको हो सकती है। प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों को पकड़ने पर ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई और करीब 250 इंस्पेक्टर भी इसके लिए नियुक्त किए गए। क्या क्या मुख्य बातें होंगी वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बिंदु के हिसाब से बता रहे हैं। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना होगा, पहली बार में 5,000 का होगा, तीसरी बार पकड़े जाने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा और 3 महीने की जेल भी पकड़े जाने वाले को हो सकती है। पॉलिथीन के इस्तेमाल पे 5 से 25,000 जुर्माने का प्रावधान यानी कि रखा गया है। तो पहली बार अगर पकड़ा गया कोई तो 5,000 का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार तो 10,000 का जुर्माना, तीसरी बार अगर पकड़ा गया तो 25,000 का जुर्माना और अगर तीसरी बार पकड़ा गया तो 3 साल की जेल भी हो सकती है। लेकिन जो छोटे दुकान वाले हैं, जैसे कि तस्वीर में आपको दिख रही है, जो छोटे सब्जी विक्रेता हैं या छोटे दुकानदार वाले हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, उन्हें इससे आपत्ति है। कैसे प्लास्टिक पर बैन है ये भी हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। चाय के कप पर, पानी के ग्लास पर, इस तरह के चीजों में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उस पर बैन लगा दिया गया है। थर्मोकोल प्लेट और ग्लास पर भी अब महाराष्ट्र में बैन लगा दिया गया है, जो कि बहुत आम लोग इस्तेमाल करते हैं। सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले थर्मोकोल पर भी अब बैन लगा दिया गया है। होटल के पार्सल में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे, चम्मच, थैलियां, इन सब पर बैन है। हर तरह की प्लास्टिक थैली पर बैन लगा दिया गया है। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजेश कुमार जुड़ गए हैं मुंबई से। राजेश, थर्मोकोल जो कि आम यूज में आता है, जैसे प्लास्टिक प्लेट, ये सारी चीजें बहुत आम इस्तेमाल की चीजें हैं। प्लास्टिक के ग्लास लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, छोटी पार्टियों में, गैदरिंग्स में इस्तेमाल होता है। छोटे छोटे पॉलिथीन के बैग्स बहुत आम इस्तेमाल होते हैं। सब्जी विक्रेता इसको छोटे छोटे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पूरी तरह से अचानक जो बैन लग गया है उससे आम जनजीवन पर तो असर पड़ेगा ही, लोगों को दिक्कत होगी। देखिए, 3 महीने पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी और 3 महीने पहले मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि जो फैक्ट्रीज इसका प्रोडक्शन खोल दिया गया था कि आप अब इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप अपनी फैक्ट्री जो है बंद कर दें। और 3 महीने का वक्त दिया गया था दुकानदारों को, आम लोगों को, कि आप जो भी आपके पास प्लास्टिक है उसको इस 3 महीने में खत्म कर ले। इस प्लास्टिक बैन का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो ये है कि आम लोगों को भी फाइन भरना होगा अगर वो प्लास्टिक यूज करते हुए पकड़े जाते हैं। तो पहली बार में 5,000, अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 10,000, तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो 25,000, अगर आप चौथी बार पकड़े जाते हैं तो 3 महीने तक की कैद की सजा का प्रावधान है। इसमें 250 जो बीएमसी के इंस्पेक्टर्स हैं उनको लगाया गया इस काम में और अलग अलग मुंबई के इलाकों में रहेंगे। आज पहला दिन है और जो बीएमसी का कहना है कि शुरुआत में वो हॉकर्स पर, मॉल्स पर, इन पर ध्यान देंगे कि वो प्लास्टिक की जो थैलियां हैं जिनमें वो सामान लोगों को देते हैं वो न दें। वो साथ ही लोगों से बार बार अपील की जा रही है, जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो कपड़े का बैग जो है वो लेके मार्केट में जो और उसमें से जरूरी सामान लेके आए। लेकिन दिक्कत तो लोगों को होगी क्योंकि ये बैन आया है तो धीरे धीरे लोग जो है वो इसके आदी बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो पर्यावरण के लिए जो लोग काम करते हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छा कदम है क्योंकि मुंबई जो है समंदर के किनारे बसा हुआ है, समंदर में सारा प्लास्टिक जाता है। खास करके बरसात में देखते रहते हैं कि प्लास्टिक के इतने ज्यादा इस्तेमाल से कितनी ज्यादा
दिक्कत हो रही है और ये रिसाइक्लेबल भी नहीं होता है, इसलिए जमा हो रहा है। एक तरह से पूरा एक बहुत बड़ा एक विशाल जहर बनता जा रहा है। इसके लिए इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस प्रावधान में रखी गई हैं, वो बहुत सवाल खड़े कर रही हैं आम लोगों के मन में भी कि बड़े ब्रांड्स को इससे बाहर रखा गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। राजेश, इसके बारे में आगे आपसे बात करेंगे। बहरहाल आज पहला दिन है और इसको लागू किया गया है और अब देखना होगा कि किस तरह से लोग इसका पालन करते हैं।